नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जो हमारे जीवन की दिशा तय करता है। मन में अच्छे विचार कैसे लाएं? हमारे जीवन में विचारों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अच्छे विचार न सिर्फ हमें सकारात्मक ऊर्जा देते हैं, बल्कि हमारे जीवन को भी सफल और खुशहाल बनाते हैं। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान के माध्यम से जानेंगे कि कैसे हम अपने मन को शुद्ध करें और उसमें अच्छे विचारों का संचार करें। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं, जहां हम सीखेंगे कि कैसे गीता के उपदेशों को अपनाकर अपने मन में सकारात्मकता को बढ़ावा दें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम आपको कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय बताएंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। हमारा मन हमारे जीवन की दिशा तय करता है। हमारे विचार, भावनाएं और कर्म सब कुछ हमारे मन की उपज होते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हमारे मन में अच्छे और सकारात्मक विचार हों। लेकिन प्रश्न उठता है कि हम अपने मन को अच्छे विचारों से कैसे भरें? इस प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में निहित है। गीता हमें सिखाती है कि कैसे अपने मन को शुद्ध और सकारात्मक विचारों से भरपूर रखा जाए। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया। उन्होंने बताया कि आत्मा अमर, अजरमर है और यह शरीर के नाश होने पर भी नष्ट नहीं होती। जब हम अपने आप को केवल शरीर के रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में पहचानते हैं, तब हम नकारात्मक विचारों से मुक्त हो जाते हैं। आइए इसे भी एक छोटे से कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक साधु के पास एक युवक आया और उसने पूछा, गुरुदेव, मैं अपने जीवन में संतोष और शांति कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले तुम यह समझो कि तुम कौन हो। तुम केवल यह शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो जो शाश्वत है। जब तुम अपने सच्चे स्वरूप को समझोगे तो तुम्हारे मन में अच्छे विचार स्वतः उत्पन्न होंगे। युवक ने गुरु की बात मानकर आत्मज्ञान की दिशा में कदम बढ़ाया और उसके जीवन में शांति और अच्छे विचार आने लगे। गीता के अनुसार संगति का हमारे मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो हमारे मन में अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं। वहीं बुरी संगति हमें नकारात्मकता की ओर ले जाती है। इसलिए हमें अपने जीवन में सही संगति का चयन करना चाहिए। आइए इसे भी एक छोटे से कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, एक राजकुमार बुरे मित्रों की संगति में आ गया। उसका जीवन नकारात्मकता से भर गया और वह गलत मार्ग पर चलने लगा। उसके पिता राजा ने उसे एक दिन एक साधु के पास भेजा। साधु ने राजकुमार से कहा, जिस प्रकार संगति से फूलों की खुशबू लग जाती है, वैसे ही अच्छे मित्रों की संगति से तुम्हारे विचार भी सुगंधित हो जाएंगे। राजकुमार ने अच्छे मित्रों की संगति करनी शुरू की और उसके मन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। गीता के 6ठे अध्याय में ध्यान के महत्व पर जोर दिया गया है। ध्यान हमारे मन को शांत करता है और उसे सकारात्मकता की ओर मोड़ता है। प्रार्थना भी मन को शुद्ध करने का एक सशक्त साधन है। जब हम नियमित रूप से ध्यान और प्रार्थना करते हैं तो हमारे विचार शुद्ध और अच्छे हो जाते हैं। आइए इसे भी एक छोटे से कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक साधक ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं अपने मन को शुद्ध कैसे कर सकता हूँ? गुरु ने उसे हर सुबह ध्यान करने और भगवान से प्रार्थना करने का परामर्श दिया। साधक ने नियमित रूप से ध्यान और प्रार्थना करना शुरू किया और उसके मन में नकारात्मक विचारों की जगह अच्छे विचार आने लगे। धीरे धीरे उसका जीवन शांत और संतुलित हो गया। श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन हमारे मन को अच्छे विचारों से भरने का सबसे प्रभावी तरीका है। गीता के प्रत्येक श्लोक में जीवन के गहरे सत्य निहित हैं, जो हमारे विचारों को शुद्ध और सकारात्मक बनाने में सहायक होते हैं।
जब हम नियमित रूप से गीता का अध्ययन करते हैं तो हमारे मन में सकारात्मकता की धारा बहने लगती है। आइए इसे भी एक छोटे से कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक युवक जो जीवन में नकारात्मकता से घिरा हुआ था, एक दिन गीता का अध्ययन करने बैठा। गीता के पहले अध्याय से ही उसे जीवन के गहरे सत्य का अनुभव होने लगा। उसने गीता का नियमित रूप से अध्ययन करना शुरू किया और उसके विचार धीरे धीरे शुद्ध और सकारात्मक हो गए। अब उसका जीवन पूरी तरह से बदल चुका था और वह शांति और संतोष का अनुभव कर रहा था। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग का सिद्धांत बताया है। निष्काम कर्म का अर्थ है फल की इच्छा के बिना कर्म करना। जब हम फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो हमारे मन में अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं। आइए इसे भी एक छोटे से कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक किसान जो हमेशा अपनी फसल के परिणाम को लेकर चिंतित रहता था, एक दिन गीता का उपदेश सुनने गया। वहां उसने निष्काम कर्म के बारे में सीखा। उसने निर्णय लिया कि अब वह केवल अपने कार्य को ईमानदारी से करेगा और फल की चिंता भगवान पर छोड़ देगा। इसके परिणामस्वरूप उसके मन में अच्छे विचारों की उत्पत्ति होने लगी और उसका जीवन शांति से भर गया। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति मुझ पर विश्वास रखता है और मुझे समर्पित होता है, उसके जीवन में कोई नकारात्मकता नहीं रहती। जब हम ईश्वर में अडिग विश्वास रखते हैं और भक्ति करते हैं तो हमारे मन में शांति और अच्छे विचारों की स्थापना होती है। आइए इसे भी एक छोटे से कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक भक्त जिसने अपने जीवन की सभी समस्याओं को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया था, हमेशा शांति और संतोष से भरा रहता था। उसके मन में कभी भी नकारात्मक विचार नहीं आते थे, क्योंकि वह हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास करता था। उसका जीवन भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण था और वह सदैव अच्छे विचारों से प्रेरित रहता था। गीता में सत्य का आचरण करने पर बल दिया गया है। जब हम जीवन में सत्य का पालन करते हैं तो हमारे विचार शुद्ध होते हैं। सत्य का आचरण करने से मन में कोई द्वंद्व नहीं रहता और हम जीवन में सदैव सकारात्मक और अच्छे विचारों की ओर अग्रसर होते हैं। आइए इसे भी एक छोटे से कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक व्यापारी जो हमेशा अपने कार्यों में ईमानदारी और सत्य का पालन करता था, उसने कभी भी नकारात्मक विचारों का सामना नहीं किया। उसके जीवन में हमेशा शांति और सकारात्मकता का वास था। एक दिन उसने अपने शिष्य को सिखाया, सत्य का आचरण करने से मन में सदैव शांति और संतोष बना रहता है। गीता हमें सादा जीवन जीने और उच्च विचार रखने की प्रेरणा देती है। जब हम अपने जीवन को सादगी से जीते हैं और अपने विचारों को उच्च रखते हैं तो नकारात्मकता हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर पाती। आइए इसे भी एक छोटे से कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक राजा ने अपने राज्य में सभी लोगों को सादगी और उच्च विचारों का पालन करने का आदेश दिया। कुछ समय बाद उस राज्य में सभी लोग शांत और संतोष से भर गए। उनका जीवन सरल था, लेकिन उनके विचार ऊंचे और सकारात्मक थे। यह देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने इस सादगी और उच्च विचारों को राज्य का आदर्श बना दिया। गीता हमें सिखाती है कि हमें जीवन में जो कुछ भी प्राप्त होता है उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। जब हम कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो हमारे मन में अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं और हम जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं। आइए इसे भी एक छोटे से कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक दिन एक गरीब व्यक्ति ने भगवान कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मुझे कुछ भी नहीं मिला। भगवान ने उसे एक दर्पण दिखाया और कहा, देखो, तुम्हारे पास 2 आँखें, 2 हाथ और 1 मन है। यह सब कुछ है। व्यक्ति ने अपनी भूल समझी और उसने कृतज्ञता का अभ्यास शुरू किया। धीरे धीरे उसके मन में नकारात्मक विचारों की जगह अच्छे विचार आने लगे।
गीता में उपवास और साधना का महत्व बताया गया है। उपवास से शरीर और मन की शुद्धि होती है और साधना से विचार शुद्ध होते हैं। जब हम नियमित रूप से उपवास और साधना करते हैं तो हमारे मन में अच्छे विचारों की स्थापना होती है। एक साधक जो हर एकादशी को उपवास करता था और साधना करता था, उसका जीवन हमेशा शांत और सकारात्मक विचारों से भरा रहता था। उसने अपने शिष्यों को भी उपवास और साधना का महत्व सिखाया, जिससे उनके जीवन में भी अच्छे विचारों की स्थापना हुई। श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है कि मन को अच्छे विचार से भरने के लिए आत्मज्ञान, संगति, ध्यान, प्रार्थना, निष्काम कर्म, भक्ति, सत्य का आचरण, सादगी, कृतज्ञता, उपवास और साधना का पालन करना चाहिए। जब हम इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारे मन में स्वाभाविक रूप से अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं। जीवन में शांति और संतोष प्राप्त करने के लिए हमें गीता के इन उपदेशों का अनुसरण करना चाहिए और अपने मन को सदैव अच्छे विचारों से भरपूर रखना चाहिए। याद रखें, मन में अच्छे विचारों का आगमन जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। यह संपत्ति न केवल हमें बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी शांति और संतोष का अनुभव कराती है। इसलिए अपने मन को गीता के उपदेशों के माध्यम से शुद्ध और सकारात्मक बनाएं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि श्रीमद् भगवद गीता के अमूल्य उपदेशों के माध्यम से हम अपने मन में अच्छे और सकारात्मक विचार कैसे ला सकते हैं। याद रखें, हमारे विचार ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं और गीता हमें सिखाती है कि कैसे अपने मन को शुद्ध और संतुलित रखा जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप आने वाले सभी प्रेरणादायक वीडियो की जानकारी सबसे पहले पा सकें। अपने सुझाव और विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई यात्रा पर, तब तक के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं।